बात की, इसका शुक्रिया। अब जरा मैं कुछ और। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। अरे रुकिए, आप ही से हम तो ऐसे ही राह चलते बात करते हैं, आप ऐसे खड़े हो जाए। हाँ जी। और अपना नाम बताएं। मेरा नाम संजीव दत्त है। हाँ? संजीव दत्त। इधर आ जाइए, इधर। असल में एक वो बिटिया थी, वो कैमरे पे चाहती थी ना आए। संजीव दत्त। हाँ, कहाँ के रहने वाले? नोएडा। क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। कौन सा? मेरा बिल्डिंग फसाड का काम है। हाँ? बिल्डिंग फसाड, जो ये ग्लास वगैरह लगता है ना बिल्डिंग में, फसाड वगैरह आजकल उसका तो काम सब बिल्डिंग बड़ी जितनी है उसमें ग्लास ही लग रहे। ईटा का काम खत्म हो गया, है। बिल्डिंग में ग्लास ही ग्लास लग रहे हैं। हाँ हाँ। तो एक बात मुझे बताइए, भगत जी बताए ना, है। नाम क्या होता है? भगत जी? संजीव दत्त। संजीव दत्त। मैं ये आज आम जनता से सवाल ये पूछ रहा हूँ और माहौल जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने करीब करीब 11 साल, बस 2 दिन में, पिछली बार उन्होंने 9 जून को शायद शपथ ली थी, इस सरकार के 1 साल हो गए। आप जो काम करते हैं उस फील्ड में ये 11 साल कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे, बहुत डेवलपमेंट है। बिल्डिंग बड़ी, आज बड़ी एडवांस बिल्डिंग बन रही हैं। 10-11 साल में, उससे पहले इतने बढ़िया स्ट्रक्चर नहीं बनते थे। आज 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 मंजिला बिल्डिंग बन रही हैं। और इस बिजनेस में आप कब से? अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बन रही है। मैं 18 साल का था, बेंगलोर चला गया था 12th पास करके दिल्ली से। कॉलेज बेंगलोर में किया, 90 में फादर एक्सपायर हो गए, नोएडा आ गया। तो मैं 90 से नोएडा में हूँ, 35 ईयर्स। और ये बिजनेस भी 90 से ही शुरू है? 90 से मैं, हाँ, छोटा सा काम शुरू किया था। अब मेरे तो दोनों आपकी बेटे ग्रोथ बाहर लास्ट, निकलते हैं। अगर मैं ऐसे कहूँ, आपकी ग्रोथ लास्ट 11 साल में और उसके 11 साल या 10 साल में ज्यादा आपका ग्राफ ऊंचा किस समय उठा? अब 11 साल में, पहले इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट ठीक है, काम भी बढ़ा है तो लोग भी काफी काम करने वाले आ गए, क्योंकि उनको लग गया है कि बिजनेस में काफी पैसा है, तो बहुत लोग आ गए। और मध्यम वर्ग के लिहाज से ये कार्यकाल कैसा रहा, मिडिल क्लास? देखिए, मध्यम वर्ग तो अब काफी आगे प्रोग्रेस कर गया है, क्योंकि उनको पता है कि बिना प्रोग्रेस के आगे काम नहीं चलेगा। तो वो मध्यम वर्ग अपने आप को काफी आगे बढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने को लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत बढ़ा रहा है। चाहे वो फाइनेंस में ले, चाहे कैसे भी ले, रहने सहने का उसका ढंग बहुत बढ़िया हो गया है। वो अपनी गाड़ी मेंटेन कर रहा है, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, मकान मेंटेन कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, फैसिलिटीज ले रहा है सारी गवर्नमेंट की, लोन ले रहा है सब कुछ। हाँ जी। कुछ लोग जो है वो ये मानते हैं कि इस सरकार में अमीर और अमीर हो गया, गरीब जो मिडिल क्लास है वो रह गया। गरीबों को सरकारी सुविधाएं, योजनाएं, शौचालय, अनाज और सारी सुविधाएं मिल रही हैं। अमीरों को सुविधाएं मिली, गरीबों को नहीं। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब और ये सब चीजें, सुविधाएं गरीबों को भी मिलती हैं, अमीरों को भी मिलती हैं, मिडिल क्लास को भी मिलती हैं। ये डिपेंड करता है कि सुविधाएं लेने वाले होने चाहिए। आप जितना अवेयर रहेंगे उतनी आपको सुविधाएं मिलेंगी। कोई आपके घर में बैठ के देने के आने वाला बहुत मुश्किल से मिलेगा। अगर आप अवेयर हैं तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपको उठाने जानी चाहिए। चलिए, आपने बात की, इसका शुक्रिया। अब जरा कुछ और लोगों से मैं चर्चा करता हूँ। हाँ जी भाई साहब। अंकल नमस्ते, एक मिनट रुकिए। आप साथ हैं? कोई बात नहीं, अंकल ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे। दिल्ली के बाहर के हैं कि दिल्ली के हैं? दिल्ली से ही, दिल्ली से सर्विस की, दिल्ली से रिटायर्ड हुए हैं। गवर्नमेंट सर्विस में थे? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा। हाँ। और आप अंकल? ये भी बोल नहीं पाएंगे। दिल्ली से, ये भी डिफेंस है, MES से, MES। कैसी हो? बढ़िया, आप कैसे हो? हाँ, बिल्कुल ठीक। दिल्ली तो से। ये मिलिट्री इंजीनियर सर्विस से मैं COD से रिटायर, COD से, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो। अरे मैं जानता हूँ। तो एक बात बताइए अंकल, मैं आज जरा आम लोगों से कनाट प्लेस में बिल्कुल मिडिल क्लास से ये पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल कैसे रहे हैं? अच्छे निकले हैं। ये इस 11 साल को कैसा मिडिल क्लास मानता है? वी लाइक, अच्छे निकले हैं। जैसे क्या क्या हैं? आपसे मैं अगर मैं कहूँ 3 बातें अच्छी बताओ, 3 बुरी बताओ। देश की तरक्की की है, देश को आगे बढ़ा रहे हैं ना। हमें इस बात की बड़ा वो है, हाँ खुशी है, क्यों नहीं है। एक अच्छा मतलब प्रधानमंत्री आया है देश को आगे बढ़ाने के लिए दिया। अभी मेरी बात आगे जाएगी।
हाँ, बात आगे जाएगी आपकी। बेसिकली ये डिसीजन मेकर है, अगर कोई डिसीजन लिया है ना तो उस पर करा, ये नहीं सोचा नहीं है कि सोचेंगे करेंगे। अगर कुछ सोच लिया तो वो किया है, और जो किया है वो दिख भी रहा है। अगर किसी भी चीज़ पे कोई डिसीजन लिया है, सपोज हम किसी भी फील्ड में देखें, तो वो मतलब काम हुआ ही है। सोचा है तो ऐसा नहीं कि सोचेंगे देखेंगे प्लानिंग करते रहेंगे, नहीं, एक्शन लिया गया है। चाहे वो मिडिल क्लास के लिए कैसा रहा, मिडिल क्लास के लिए भी बढ़िया है, मिडिल क्लास के लिए भी बढ़िया है। और महिलाओं के लिए? हाँ जी, महिलाओं के लिए अच्छा है, अच्छे डिसीजंस लिए गए हैं। और मतलब मुझे लगता है कि महिलाओं को पहले से बेहतर अधिकार दिए गए हैं, तो वो तो हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब जहाँ पे अगर जिस माहौल में महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड करके या लो ग्रेड पे रखा जाएगा, तो फिर हमारे देश की तरक्की के लिए और हमारे उनके कई नेता उनकी पार्टी में, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए तो हर पार्टी में है, लेकिन उनकी पार्टी के लोग सत्ता में आने के बाद उनके कई नेताओं ने बड़ी, अभी आपने उनके बयान सुने ही होंगे बीजेपी वाले। कमियां सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्लस माइनस है ना, ये हर पार्टी में होता है। बस तो मैंने कहा किसको करोगे आप, पॉजिटिव हाईलाइट करोगे नेगेटिव, वो मैटर करता है। नहीं तो सत्ता पक्ष के से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। एक परिवार में भी अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हैं, तो हम किसको हाईलाइट करते हैं या हम किसको ज्यादा देख रहे हैं, वही मैटर करता है। तो अच्छाई और बुराई तो हर पार्टी में ही है, हम ये तो कह नहीं सकते नोबडी इज वो परफेक्ट। तो पहले ही मैंने कहा, लेकिन ये इनकी पार्टी में कुछ ज्यादा ही है। सत्ता पक्ष से आप सवाल ज्यादा पूछना चाहिए। मैं वो वाला पत्रकार नहीं हूँ जो विपक्ष से ज्यादा सवाल पूछता है। मैं, क्योंकि विपक्ष को ऑलरेडी जनता ने ठिकाने लगा दिया है। आपको अगर हमने उनसे बेहतर मान के चुना है तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप में कमियां होंगी तो जनता का, विपक्ष से क्या पूछना, उसे तो किनारे लगा ही दिया है कि नहीं अंकल? बात सही कह रहा हूँ कि नहीं? है बात सही कह रहा हूँ कि नहीं? ये क्यों नहीं बिल्कुल ठीक है। चलिए, आप लोग रुके, बात की, इसका शुक्रिया। तो मैं अब कुछ और लोगों से आज ही, नमस्कार।